साथियों नमस्कार। छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप भी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं, लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, मन में ढेरों तनाव आ रहे हैं और उन्हीं ढेरों तनावों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो मल्टीपल डिफॉल्ट के मैटर में एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। साथियों, विगत कुछ समय से जितने भी साथियों के कॉल आते हैं वह एक गलती जरूर करते हैं और वो गलती ये करते हैं कि वो किसी न किसी पैनल से जुड़ जाते हैं और पैनल से जुड़ जाने के बाद महीने की एक नई ईएमआई शुरू कर देते हैं और पहले 2 महीने तो वो ईएमआई पे कर देते हैं उनको, यानी कि हर महीने की जो फिक्स किस्त है कि लोन सेटलमेंट ये करवा देंगे, निपटा देंगे, सारे मामले निपटा लेंगे। लेकिन 2 महीने बाद उन साथियों को लगता है कि हम गलत जगह फंस गए। पहले तो हम लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, अब इन सेटलमेंट एजेंसियों की ईएमआई नहीं भर पा रहे। ऐसी कंडीशन में आप अच्छी तरह सोच लीजिए कि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब कंपनियों की ही ईएमआई आप नहीं भर पा रहे हैं तो सेटलमेंट एजेंसियों की या पैनल की नई ईएमआई कैसे भरेंगे। अब एक बात और कि किसी भी पैनल का आप प्रायर नोटिस कहते हैं, उसको ये इंटीमेशन लेटर कहते हैं, उठा के देख लीजिए। एक भी कानूनी बिंदु नहीं मिलेगा जो आपका बचाव कर पाए। आर्बिट्रेशन के मैटर में जो जवाब देते हैं ना, उन जवाबों को यदि आप पढ़ोगे तो सोचोगे कि ये कौन से पैनल है। आप रिकवरी एजेंट में कॉल ट्रांसफर करने की बात करते हो, कभी खुद दूसरे नंबर से फोन लगा के देखो कि क्या फोन भी उठाए जाते हैं या नहीं। अगली बात ये हो गई कि जिस व्यक्ति से आप बात करते हो, आज आप अपनी स्टोरी जिस व्यक्ति को सुना रहे हो, अगली बार वो व्यक्ति लाइन पे होगा ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा और आपको अपनी रामायण पूरी सुनानी होगी और उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं। क्योंकि किसी भी पैनल से ये पूछ लीजिए कि आपके साथ कितने लॉयर, कितने एडवोकेट हैं, विथ एनरोलमेंट नंबर, उनकी डिटेल हमें उपलब्ध करवाइए, नहीं मिलेंगे। ये कहते हैं हमारे पास लीगल एक्सपर्ट है। अब जो व्यक्ति एडवोकेट ही नहीं है वो लीगल एक्सपर्ट कैसे होगा। तो साथियों, किसी भी पैनल से जुड़ने से पहले 1000 बार विचार कर लीजिए। दूसरी बात, ये कुछ पैनल वाले ये कहते हैं कि आप हमको ईएमआई जो भी दोगे उसमें हम कुछ ना कुछ इनको जमा कराते रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ जमा कराओगे तो ब्याज भी जमा नहीं हुआ, मूल भी जमा नहीं हुआ, न एनपीए हुआ, यानी कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें आप लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इस चीज को सावधानी रखो आप। दूसरी बात, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं तो हम हर चैनल पे सुनते हैं कि प्रायर नोटिस भेजना है, मॉरेटोरियम और रीस्ट्रक्चर मांगना है। हर व्यक्ति अपनी कंडीशन बता के मेल कर देता है, लेकिन उसमें कानूनी बिंदु जरा भी नहीं होते हैं। तो यह भी ध्यान रखो कि जब कोई प्रायर नोटिस आप भेजते हो तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु होने चाहिए। सेक्शन 25 का रिप्लाई भेजो या 138 का रिप्लाई भेजो या आर्बिट्रेशन का रिप्लाई भेजो, वहां पर भी आप लगातार यही गलतियां करते जा रहे हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी है। साथियों, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में धंस चुके हो ना, किसी भी लीगल एक्सपर्ट से मिलो, उनको खुला कहो कि मुझे कंप्लीट लीगल प्रायर नोटिस चाहिएगा, मुझे रिकवरी एजेंट नोटिस चाहिएगा, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट चाहिएगा, सेक्शन 25 का रिप्लाई चाहिएगा, 138 का रिप्लाई चाहिएगा, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस का रिप्लाई चाहिएगा, धारा 21 से लेकर आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर वो एग्जीक्यूट भी कर देते, पास भी कर देते हैं तो वहां तक के ऑब्जेक्शन चाहिएंगे। अगर कोर्ट में चले गए तो मुझे एग्जीक्यूशन के टाइम जो जवाब पेश करना है, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट मुझे रिटर्न में फाइल करने, वो तक चाहिएंगे। मुझे लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के फॉर्मेट चाहिएंगे। जब जब जरूरत हो तो मुझे मिनिमम राशि के सेटलमेंट लेटर चाहिएंगे, मुझे ईसीएस स्टॉप लेटर चाहिएगा, मुझे बैंक फॉर आर्बिट्रेशन मैटर में चाहिएगा। मतलब कि लोन के मैटर में जितनी भी प्रकार के ड्राफ्ट है
वो सारे मुझे चाहिए, तो क्या मुझे आप सारी चीजें उपलब्ध करवा पाओगे? जब जब मैं आपसे बात करना चाहूं, व्हाट्सएप पर कोई सजेशन लेना चाहूं, तो ले सकता हूं क्या? साथियों, एक बात ध्यान रखिए, आप पहले ही मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं। एक तो ये बिना लीगल एक्सपर्ट की राय के कोई काम नहीं करे, दूसरा ये कि किसी भी पैनल एजेंसी से जुड़ने से पहले 1000 बार विचार कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको एग्रीमेंट साइन कराते हैं, और कब बात होगी, किससे बात होगी, किस टाइम बात होगी, व्हाट्सएप रिप्लाई कब होगा, और जितने भी नोटिसेस भेजेंगे वो डाक के जरिए भेजने होंगे। मुझे उनकी ओरिजिनल कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट चाहिए। अगर लिफाफा रिटर्न हुआ तो मुझे वो लिफाफा भी चाहिएगा। साथियों, कई साथी ये गलती कर चुके हैं और वह आज हमें कहते हैं अपने सर पे हाथ रखते हुए कि सर मुझसे ये गलती हो गई। ये गलती बिल्कुल मत करो। और कई लोग तो क्या कर रहे हैं मालूम है? कई लोग तो ये कर रहे हैं कि मार्केट में 100 रुपए के नोटिस दिख रहे हैं, उन 100 रुपए के नोटिस को खरीद रहे हैं जिनमें कोई कानूनी पॉइंट ही नहीं है। ऐसा कचरा काम करने से सदैव बचे, सदैव बचे। यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं तो एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट चाहिए जिसके तुनीर में तीर नहीं, केवल तीर नहीं, हाथों में ब्रह्मास्त्र हो और हर दम आपको बचाने की बात करता हो। क्योंकि कई साथी आज हमारे पास जुड़ रहे हैं, वो क्या, या तो 6-6 महीने, 12-12 महीने डिफॉल्ट होकर बात करते हैं, या फिर इन पैनल एजेंसियों के चक्कर में महीने 2-3 महीने अपना पैसा बर्बाद करके बात करते हैं, या फिर जितने भी नोटिस आते हैं अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं जिसमें कोई कानूनी बाध्यता होती नहीं है, कोई लॉजिक होता ही नहीं है, वो हमको भेज देते हैं। तो साथियों, इन मामलों में बचाव नहीं होगा ऐसा करने से। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है या होने वाला है, ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही अवेयर होना है, और कोई व्यक्ति केवल और केवल लोन अकाउंट नंबर लेकर और आपका एड्रेस लेकर कोई प्रायर नोटिस नहीं बना सकता। इतना भी ध्यान रख लीजिए, जब तक वो आपकी पूरी डिटेल को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाहे प्रायर नोटिस हो, चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे 138 हो, चाहे आर्बिट्रेशन हो, कोई भी मैटर हो, उसका जवाब आप खुद भेज सकते हैं, लेकिन एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय से। साथियों, आज ये शॉर्ट वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बीच में आपने मेरा एक ऑडियो क्लिपिंग सुनी होगी जिसमें एक पैनल ने एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए ले लिए, 3 लाख रुपए ले लिए, और काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इंसान परेशान, और उन्होंने पैसा लौटाने से मना कर दिया और पैसों की डिमांड कर रहे हैं, और कह रहे हैं पैनल वाले क्या कहते हैं कि आपने हमसे एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकते हो, आपको बाकी का पैसा भी जमा कराना पड़ेगा। तो यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हो तो और बचो, और लापरवाही मत करो। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? आप खुल के बताएं, खुल के बताएं। और मैं एक बात कह रहा हूं, किसी से भी संपर्क करो, एडवोकेट से कांटेक्ट करो, कोई भी एडवोकेट हो, नो इशू, लेकिन कभी भी पैनल के चक्कर में या खुद केवल मैं अपना बचाव कर लूंगा और कहीं सुन के रिप्लाई मत किया करो। और यदि आपको लगता है कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते हो, किसी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते हो, तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर जाए। सभी प्रकार के ड्राफ्ट, सभी प्रकार के नोटिस आपको वहां पे मिलेंगे तैयार। ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाया गया है कि प्रायर नोटिस, सेक्शन 25, 138, क्रिमिनल कंप्लेंट, आर्बिट्रेशन, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के जवाब कैसे देते हैं, और डेरो सेटलमेंट लेटर भी वहां मिलेंगे, जिनको देखकर आप ये समझ पाएंगे कि सेटलमेंट भी होते हैं। साथियों, पहले ही परेशान हो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर करीब 650 से अधिक वीडियो पोस्ट है। जो व्यक्ति उन सारे वीडियो को देख लेना, हमारा दावा है कि उसको जिंदगी में कभी आंच नहीं आएगी। किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से फंसे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर आपसे बात करनी है, कोई रास्ता पाना है, तो एक ही बात है कि डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या व्हाट्सअप कर दीजिए लीगल सपोर्ट जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।